विधायक जी फालतू का मत बोलिए, बताइए। हम तो अभी तक कोई अपशब्द इस लाइन में देखिए कुछ भी नहीं है। शुरू कहाँ से होता है? विधायक जी फालतू का मत बोलिए। एक थाना प्रभारी, उसको इतना हिम्मत कि वो विधायक को बोलेगा फालतू मत बोलिए। आगे हम लिखें क्या फालतू, रोड में आ जाए ना तो समझ लीजिएगा। चलिए अपना धमकी अपने आप रखिए। ये फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए हमको, कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर हम उसको कॉल लगा। पहले बोले कि आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, हम डायरेक्ट चैट आपको नहीं दिखाएंगे, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, डायरेक्ट हम नहीं दिखाएंगे। या आप भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, सुनाइए आप। हाँ, बड़ा बाबू बरवड्डा, ठीक है। हम बड़ा का स्पेलिंग लिखते हैं BADA, आप कैसा लिखते हैं पता नहीं। बाबू का BABU, बरवड्डा का BARWADDA, बरवड्डा, ठीक। कॉल किए जी, बताइए विधायक जी। ओके, डाटा मत दिखाइए, एक दूसरे आप देख लीजिए। हम बोले बालू वाला मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? कहाँ परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं उधर से? कौन वाला मैटर हम समझे नहीं, ये बड़ा बाबू। हम लिखते हैं हरलाडी पीर टांड के जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ कहाँ और कौन कैसे लेता है। विधायक जी फालतू का मत बोलिए, बताइए। हम तो अभी तक कोई अपशब्द इस लाइन में देखिए कुछ भी नहीं है। शुरू कहाँ से होता है? विधायक जी फालतू का मत बोलिए। एक थाना प्रभारी, उसको इतना हिम्मत कि विधायक को बोलेगा फालतू मत बोलिए। आगे हम लिखें क्या फालतू, रोड में आ जाए ना तो समझ लीजिएगा। चलिए अपना धमकी अपने आप रखिए। हम लिखे फिर ज़्यादा होशियारी मत करो, ठीक है, नहीं तो क्या कर लीजिएगा। हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको चूंकि लड़का लोग का मैटर था। सुनिए, गरीब घर का लड़का लोग है, सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत कीजिए। चलिए आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते रहें तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम पर माल पहुंचाना पड़ता है। बताइए थाना प्रभारी इस तरह का है भाई, क्या सामने है बड़ा बाबू, माना उसका ऑडियो सही यार, मेरा चैट सही नहीं, फिर भी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ने देंगे, कभी भी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ने देंगे। हम डायरेक्ट इस मैसेज को आपको नहीं पढ़ने देंगे मीडिया में, चूंकि राइट आर्टिकल 21 हम अपने मुंह से बोलेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा ख्याल करते हैं निजता का अधिकार का। वो तो हो गया, उसके बाद फोन करके 2 मिनट बात हुआ, हटक हुआ थोड़ा बहुत। गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप? कहा है आपका आदमी नहीं बताया क्या? फिर चलता रहा। उसके बाद देखिए 11 मिनट का बातचीत है, बोलिए 11 मिनट दिखाए। इस तरह की विधायक जी से बातचीत देख सामने है महाराज, और हमारे चलिए ठीक है, आपको ये पढ़ दिए तो दूसरा मीडिया में तो हमको अलग पढ़ना चाहिए। इसका मतलब बिहान ऊपर जाओ, धनबाद में भी इंटरव्यू दी, यही बात वहाँ पढ़े हैं, जाके मिला लीजिए कि ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े। इतना हम दिमाग में थोड़ी याद किए हैं जी। तो निकाली गई है उसको, हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से, मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है AI जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या था? विषय था बालू से शुरू हुआ था, विषय बालू से। हाँ बात सुनाते हैं, चूँकि हम पढ़ के सुनाएंगे, हम डायरेक्ट देखिएगा सर। हाँ हम पढ़ के सुनाएंगे इसलिए, चूँकि हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे, हम उनके डायरेक्ट मैसेज को आपको नहीं दिखाएंगे। हाँ नंबर सेव है बड़ा बाबू बरवड्डा। हमने उनसे कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी। हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीर टांड से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे। वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोलें क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखें ज़्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा, तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा। फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं। सुनिए, गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुँचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हमें अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुँचाना पड़ता है। तब हम शुरू किए कि रुक, और हम इसको फ़ोन किए और फिर हॉट टॉक हुआ। उस दिन मामला शांत हो गया बालू वाला। अब आ गया गणेश दास वाला। फिर हम मैसेज किया अगला दिन, तुम चूँकि 2 मैटर कंटिन्यू इसके साथ मेरा हो गया ना। हम लिखे गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप? अगला मैसेज मेरा शुरू होता है। फिर वो बोला कि क्या है आपका आदमी आपको नहीं बताया? ये बड़ा बाबू का मैसेज है। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला कि मारते हुए ले गया है। अब वो लिखता है डी सीधे कि फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं?
अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए, हमको कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉल लगा दिए, क्योंकि अब हम बोले यार कितना चैट करेंगे। हम कॉल लगा दिए, 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट बात हुआ, यानी कुल मिलाकर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। बिल्कुल। उसने कहा कि विधायक जी हम सीधा मेरा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक क्या कर लीजिएगा। अरे भैया मैंने हमको लगा कि हम सोचे कि चलिए विधायक और बड़ा बाबू के बीच क्या बातचीत है, लेकिन वो आदमी इतना मतलब खुराफाती माइंड का है कि अपना क्या बात किया मतलब समझिए। अरे नहीं तो कम से कम आप वीडियो, ठीक है राजकुमार, हम आपको ही बहुत ही अनठेकान बात कर रहे हैं, आपको खूब गाली ही दे रहे हैं, तो क्या है आप 11 मिनट तक केवल गाली सुनिएगा। जी सर, हाँ सर, जी सर, रिएक्शन नहीं, आप काट दीजिएगा फ़ोन, आप काट दीजिएगा फ़ोन। अगर हम अभद्र बात आपको कर रहे हैं कंटिन्यू तो आप काट दीजिएगा, या तो आप कम से कम अपना पक्ष रखिएगा कि विधायक जी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं, हम भी एक सरकारी हम एक सरकारी व्यक्ति हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। और कई बार हम लोग अगर कई पदाधिकारी, जब हम लोग एक एसपी से हमारी हटटक हो रही थी, हम एसपी को भी अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो एसपी ने कुछ ऐसा किया था तो एसपी इस बात को कह रहे थे कि विधायक जी आप मेरे साथ इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं, विधायक जी ये लैंग्वेज ठीक नहीं है। वो एसपी को कह रहे थे, हम बार बार उनको हॉट टॉक बात कर रहे थे और वो एसपी बार बार कह रहे थे कि आप मेरे साथ ये इस तरह से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो मेरा कहना ये 11 मिनट तक केवल चुपचाप था क्या, हम बोल रहे हैं, हम गालियाँ दे रहे हैं और ये 11 मिनट तक चुपचाप था। और दूसरा बात हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में ये गाली होती भी या फिर कोई ये व्यक्तिगत बातचीत है,